हमारी दुनिया की हर नई टेक्नोलॉजी के पीछे एक चुपचाप पर बहुत ही कीमती कृति है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। ये छोटे छोटे तत्व मोबाइल, इलेक्ट्रिक गाड़ी, विंड टरबाइन और यहाँ तक कि रक्षा प्रणालियों में भी होते हैं। पर क्या भारत में इनकी कच्ची सामग्री है? और क्या हम चीन की निर्भरता कम कर सकते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट्स या रीज वे 17 तत्व हैं, जिनमें 15 लैंथेनाइड्स और स्कैंडियम व यट्रियम शामिल हैं। अलग अलग रीज की उपयोगिता अलग है। नेओडिमियम प्रेसियोडिमियम NdPr मजबूत स्थायी मैग्नेट बनाते हैं। सीरियम लैंथानम कैटलिस्ट्स, पॉलिशिंग और यूवी फिल्टर्स में प्रयोग होते हैं। और कुछ एलिमेंट्स विशेष रक्षा नाभिकीय अनुप्रयोगों में भी अहम हैं। इनका महत्व इसलिए है क्योंकि आधुनिक हाईटेक मशीनरी इन्हीं के बिना काम नहीं कर पाती। रेयर अर्थ्स आमतौर पर मोनाजाइट, बास्टनसाइट, जेनोटाइम जैसे खनिजों में पाए जाते हैं। खनन के बाद ओरे सेपरेशन में क्रशिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोटेशन से मिक्स्ड रेयर अर्थ कंसंट्रेट बनता है। इसके बाद हाइड्रोमेटलर्जिकल और पायरोमेटलर्जिकल तरीके से रेयर अर्थ ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स और फिर सेपरेशन टेक्नोलॉजीज, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, आयन एक्सचेंज, आयोनिक लिक्विड्स या आधुनिक सेपरेशन मेथड से इंडिविजुअल रीज अलग किए जाते हैं। ध्यान रहे, प्रोसेसिंग काफी तकनीकी और पर्यावरण संवेदनशील है, क्योंकि कुछ ओस में थोरियम यूरेनियम भी होते हैं, इसलिए रेगुलेटरी कंट्रोल बड़ा मुद्दा है। ग्लोबल लेवल पर चीन ने दशकों में RE रिफाइनिंग और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग में एक वर्चस्व बना लिया है। वह प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग का सबसे बड़ा हब है। इससे सप्लाई चेन का एक तरफा नियंत्रण बन गया है और कई देशों अब डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में हैं। हाल के महीनों में चीन की नीतियों में बदलाव और निर्यात नियंत्रण ने दुनिया को सजग कर दिया है, इसलिए कई देश डोमेस्टिक कैपेसिटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भारत के पास भी काफी रिजर्व्स हैं, खासकर तटीय मोनाजाइट और कुछ स्थलीय डिपॉजिट्स में। सरकार ने MMDR अमेंडमेंट और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन NCMM जैसी पहलों के जरिए क्रिटिकल मिनरल्स की तलाश और वैल्यू चेन विकसित करने के संकेत दिए हैं। सार्वजनिक उपक्रम जैसे IREL, इंडियन रेयर अर्थ्स पारंपरिक स्रोत रहे हैं, पर हाल में कई बड़े समूह और राज्य GMDC, NLC, वेदांत इत्यादि भी सक्रिय हुए हैं। सरकार ने इंसेंटिव्स और ऑक्शंस के जरिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को आमंत्रित किया है, ताकि माइनिंग से लेकर सेपरेशन और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग तक पूरा इकोसिस्टम बने। रेयर अर्थ लिस्टेड कंपनीज। गुजरात मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन GMDC ने अंबाडूनगर जैसे डिपॉजिट्स और डाउनस्ट्रीम सेपरेशन में निवेश शुरू किया है। कंपनी रेयर अर्थ कंसंट्रेट्स और LREs पर काम कर रही है। यह लिस्टेड है। NSE, GMDC Ltd और हाल ही में शेयर रैली और निवेशकों का इंटरेस्ट बढ़ा है। नीति समर्थन और वैश्विक दबाव इसका कारण है। NLC इंडिया Ltd, NLCIL, NLC पारंपरिक रूप से लिग्नाइट पावर में है, पर उसने RE सोर्सिंग और फ्लाई ऐश से एक्सट्रैक्शन की RD पार्टनरशिप दिखाई है। यह लिस्टेड PSU है और क्रिटिकल मिनरल्स पर भी कदम बढ़ा रहा है। लिक्टिन +1 IREL इंडिया लिमिटेड। IREL भारत की सबसे पुरानी रेयर अर्थ उद्यम है। इसका काम मोनाजाइट से एक्सट्रैक्शन और डाउनस्ट्रीम ऑक्साइड्स, कार्बोनेट्स बनाना रहा है। IREL अभी मुख्यतः सरकारी उद्यम है और देश की मौजूद कैपेबिलिटी के आधार पर पिवटल भूमिका निभाती है। वेदांत, JSW और कुछ बड़े समूहों ने अनाउंस्ड इंटरेस्ट दिखाया है। वे कैप्टिव सप्लाई या डाउनस्ट्रीम मैग्नेट कैपेसिटी बनाने की सोच रहे हैं। इनमें से कई अभी एक्सप्लोरेशन अनाउंस्ड प्रोजेक्ट्स के स्तर पर हैं, न कि बड़ा कमर्शियल आउटपुट देने वाले। अन्य NMDC, हिंदुस्तान कॉपर, नैल्को, मॉल आदि इन बड़े माइनिंग मेटल PSUs में भी क्रिटिकल मिनरल्स की खोज की सलाह है। कुछ एक्सप्लोरेटरी स्टडीज और पार्टनरशिप मूव्स जारी हुए हैं। ड्राइवर्स, EV अडॉप्शन, वाइंड रिन्यूएबल स्केल अप, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस मॉडर्नाइजेशन। पॉजिटिव्स, भारत के पास प्राकृतिक डिपॉजिट्स हैं, मजबूत मेटलर्जिकल इंस्टीट्यूट्स, BARC, IREL RD और हाल की नीतियां। बॉटलनेक्स, एडवांस्ड सेपरेशन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल अप्रूवल्स, थोरियम कंटेंट, कैपिटल इंटेंसिटी और तेज तर्रार प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी। प्रोजेक्शन, अगर निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर अगले 3 से 5 सालों में तेज हुआ तो इंडिया की डोमेस्टिक प्रोसेसिंग कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ सकती है। पहले चरण में मिक्स्ड कार्बोनेट प्रोडक्शन और रिसाइकलिंग अपसाइक्लिंग पर फोकस होगा। अगले चरण में NdPr सेपरेशन और मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग। कई सरकारी और प्राइवेट एस्टिमेट्स कहते हैं कि अगले 5-10 वर्षों में इंडिया का शेयर ग्लोबल वैल्यू चेन में अर्थपूर्ण रूप से बढ़ सकता है, पर यह गति पॉलिसी इंसेंटिव्स और टेक्नोलॉजी पार्टनर्स पर निर्भर करेगी। सिर्फ आर्थिक नहीं, रणनीतिक भी है।
नेओडिमियम आधारित मैग्नेट्स ईवी मोटर्स और गाइडेड म्यूनिशंस दोनों में इस्तेमाल होते हैं। इसलिए सप्लाई सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी। सरकार का लक्ष्य है कि क्रूशल सप्लाई चेन्स, माइनिंग, सेपरेशन, मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग, रिसाइकलिंग भारत में बने ताकि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बढ़े। याद रखें, हाई रिटर्न का मतलब हमेशा हाई रिस्क होता है। हर फंड में अलग अलग तरह के रिस्क मौजूद हैं। अगर आपको लोन, इंश्योरेंस, शेयर मार्केट, गोल्ड, प्रॉपर्टी के लिए सही सलाह चाहिए तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।